क्या VMOU से योगा का कोर्स कर सकते हैं? क्या VMOU से जो योगा का कोर्स कर रहे हैं यानी कोटा ओपन से जो कोर्स कर रहे हैं क्या वो वैलिड रहने वाला है? नमस्कार, मैं हूं अनिल थालोड़ा, आप देख रहे हैं योगा विद अनिल थालोड़ा। आज इस विषय पर अपन बात करने वाले हैं कि जो कोटा ओपन से जो कोर्स कर रहे हैं क्या वो आने वाली सरकारी वैकेंसी में वो चल पाएगा? क्या जब भी कोई सरकारी वैकेंसी आएगी तो क्या अपन उस एक डिप्लोमा से क्या योगा की जो भर्ती आती है उसमें आवेदन कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल आए लोगों के। एक ही क्वेश्चन आया यही है कि सर हम कोटा ओपन से कोर्स कर रहे हैं तो क्या आने वाले समय में हम सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे? जब भी कोई योगा में सरकारी वैकेंसी आती है तो क्या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसके ऊपर का आज का वीडियो रहने वाला है, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात करें तो एक बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हैं, आपने ये सुना होगा कि लड़कियां यदि कोटा ओपन से कोई कोर्स कर रही हैं तो उनको फीस है वापस मिल रही है छात्रवृत्ति के रूप में। उनको जितनी फीस वो जमा करवाते हैं उतनी फीस वापस जमा करवा सकते हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ कि कोटा ओपन की जो योगा कोर्स की है वैधता क्या रहने वाली है, किस प्रकार इसका आवेदन कर सकते हैं, कितने समय का ये कोर्स है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले बात करें तो बहुत सारे लोग हैं उनको इस बात का पता नहीं है कि कोटा ओपन ने योगा का कोर्स है वो हटा दिया। अब हटाया कौन सा है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बहुत जगह आपको ये कोटा ओपन के सेंटर खुले हुए मिल जाएंगे जहाँ से बोलते हैं कि हम कोटा ओपन से आपके असाइनमेंट जमा करवा देंगे, कोटा ओपन से हम आपको कोर्स करवा देंगे। ये आपने भी सुना होगा या देखा होगा। अब वो क्या करते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता है उन लोगों को जो योगा का जो कोर्स करवा रही है कोटा ओपन उसको PGDYT के नाम से बोल देते हैं कि ये अपन आपको कोर्स करवा रहे हैं, जबकि लोगों को ये लगता है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स है। जबकि मैं आपको बता दूं कि कोटा ओपन ने ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो वो योगा का कोर्स PGDYT करवा रही थी उसको उन्होंने हटा दिया। 3 साल उनको हटाए हुए हो गए, लेकिन लोगों को अब भी पता नहीं है। उनको ये लगता है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला डिप्लोमा है। अपन जब भी किसी सेंटर पे जाए तो वो तो अपने को यही बोलेगा कि ये तो ग्रेजुएशन वाला है, आप ये कर लीजिए। उसके पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि सर ये तो DYS है। तो ये DYS और PGDYT में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही है? तो एक ही है तो एक को हटाया क्यों है, या फिर दोनों कोर्स वो क्यों करवा रही थी पहले? अभी कोटा ओपन है वो एक कोर्स को उन्होंने हटा दिया है। अभी कोटा ओपन है वो सिर्फ DYS करवा रही है, योग विज्ञान में सिर्फ डिप्लोमा। और उन्होंने उसकी आप यदि उसमें एडमिशन लेना चाहिए तो आपके पास सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप कोटा ओपन से DYS है वो कर सकते हो। 5800 रुपये उसकी फीस है। साल में इसके कितनी बार आवेदन होते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो लोग भी यदि कोटा से योगा कोर्स करना चाह रहे हैं DYS, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि समय पर ये वीडियो पर नहीं बना पाए। आज उसकी लास्ट डेट है। कोटा ओपन में एक साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक जून जुलाई में होते हैं और एक ये जनवरी फरवरी में। ठीक है, 2 ही बार इसके एग्जाम लगते हैं साल में। यदि आप जनवरी में दे रहे हो तो जनवरी में आपके एग्जाम अगले जनवरी में, जैसे जनवरी 2024 में आपने फॉर्म भरा तो इसके ये जनवरी फरवरी में 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, जैसे जून जुलाई में। तो यदि जून जुलाई में फॉर्म भरोगे तो अगले जून जुलाई अगले साल आपके एग्जाम लगने वाले हैं। क्या फीस रहेगी? 5800 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। अपन बात कर रहे थे कि उन्होंने PGDYT और DYS में अंतर क्या। देखिए, ये तो 12वीं पास वाला डिप्लोमा करवा रहे हैं और पहले कोटा ओपन है वो करवाती थी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला डिप्लोमा, उनको वो उठा दिया। तो आप जब भी ये एडमिशन ले तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप सिर्फ DYS कर रहे हो, सिर्फ 12वीं पास वाला जो योग विज्ञान का कोटा ओपन डिप्लोमा करवाती है तो आप वही कोर्स कर रहे हो। आपको यदि कोई बोलता है कि PGDYT हम करवा रहे हैं तो आपके साथ वो विश्वासघात कर रहा है। दूसरी बात ये जान लेते हैं कि आपको 1 साल के अंदर इसके लिए क्या क्या करना होगा। कि 1 साल जैसे फॉर्म हो गए तो कब आपको बुक मिलने वाली है, कब इसके प्रैक्टिकल होंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली, इसके बारे में भी आज जान लेते हैं। जैसे आपने ये अभी फॉर्म भरा, क्योंकि आज इसके लास्ट डेट है तो यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिएगा। आज आपने फॉर्म भरा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप ई-मित्र के माध्यम से इसका फॉर्म है वो भर सकते हो, घर बैठे भी इसका फॉर्म भर सकते हो। आप पूरा अपना बता दीजिएगा कि आप पूरा एड्रेस है वो दे दीजिएगा, सारी चीज़ें उसमें आप लिख दीजिएगा कि क्या क्या कौन सा गांव है, कहाँ आप कितने पिन कोड नंबर कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आप फिल कर दीजिएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी किताबें आ जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें एक प्रोसेस हो रहा है, इसमें आपको 5 दिन की योगा क्लासेस लगेंगी, यानी 5 दिन का आपका योगा का प्रैक्टिकल होगा।
यदि आप सीकर से हैं तो आपका प्रैक्टिकल जयपुर होने वाला है, यानी आपका जहाँ भी आपका क्षेत्र है उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। यानी जब आप फॉर्म भरते हो उसके बाद आपकी किताबें आ जाएंगी, उसके बाद आपका 5 दिन का प्रैक्टिकल कैंप होगा, उसमें जाना आपको अनिवार्य है। यदि वो आप वहाँ यदि वो मिस करते हो तो फिर आपको उसमें फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके 4 एग्जाम होंगे, एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको योगा से संबंधित सारे सवाल पूछे जाएंगे। 5800 रुपये इसकी फीस है, लड़कियों के लिए भी इतनी है, लड़कों के लिए भी इतनी। अब बात ये कर लेते हैं क्या कि लड़कियों के लिए ये फ्री रहने वाला है, क्योंकि अपन ने भी तो ये सारी चीज़ें सुनी है। देखिए इसकी फीस है 5800 रुपये, लड़कियों को ये कोर्स बिल्कुल निःशुल्क करवा रही है। पहले आपको फीस देनी होगी, उसके बाद जैसा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में फीस वापस चली आएगी। 5800 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। मैंने पूरी डिटेल से आपको बता दिया है। अभी एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये आने वाली भर्तियों के अंदर ये काम में आ सकता है। देखो ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि इसी से संबंधित तो अपन बात कर रहे थे। मेरा अब यदि मेरा व्यक्तिगत आप मुझसे यदि पूछें कि क्या ये काम में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए ये भी मैं सलाह दे देता हूँ कि जो लोग घर बैठे कोई और कोर्स कर नहीं सकते तो उन्हीं लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। बाकी लोग यदि आप योग में यदि भविष्य बनाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं आने वाले समय में किसी स्कूल में एज ए योगा टीचर पढ़ाना चाहता हूँ, एज ए योगा टीचर काम करना चाहता हूँ, तब आपको DYS नहीं करना है। DYS यदि आप आगे जाके पत्राचार से योगा MA करते हो तब हो सकता है आपके किसी काम में आ जाए, बाकी ये DYS ज़्यादा काम में नहीं आने वाला। अभी तक जैसे अपन जो राजस्थान में जो 8,000 रुपये जो जिस भर्ती की आपको दे रहे हैं, यानी 2038 पदों पर ये वैकेंसी आई है, जिसमें लड़कों को इसमें 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लड़कियों को इसमें 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। एक महीने में लड़कों को 32 घंटे अपनी जॉब करनी है और लड़कियों को 20 घंटे। तो इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि DYS कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले बात करें कि इसमें सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी, जो सीधी भर्ती आई है योगा की, हालांकि उसकी लास्ट डेट चली गई है, मैंने ये वीडियो पहले बना दिया था, आपने नहीं देखा तो आप वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करें कि इसमें प्राथमिकता किसे दी है। जिन लोगों ने BNYS किया है उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी है, बाद में जिन्होंने योगा से MA या MSc किया है उन लोगों को दिए, उसके बाद उन्होंने योगा से जिन लोगों ने BA किया या BSc किया, उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा वालों को मान्यता दी है। डिप्लोमा भी यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है तो उनको पहले मान्यता दी है, उसके बाद ही आप जिन लोगों ने 12वीं के बाद जो डिप्लोमा कोर्स किया है उसके बाद इसकी मान्यता मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सीढ़ियाँ पार करेंगे उसके बाद आपका नंबर आएगा। जैसे BNYS वालों की पहली सीढ़ी होगी कि आप सीधा पहली सीढ़ी पर चढ़े और आपका काम हो गया। चलो BNYS है वो 5-5.5 साल का डॉक्टरी का कोर्स होता है, तो चलो वो तो इतना समय तो अपन नहीं दे सकते। जिन्होंने 12वीं पास कर ली तो चलो वो तो दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के भी जैसे B.Ed हो गया, कॉलेज हो गया, तो वो क्या करें। तो आप DYS के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला। बाकी जैसे लोग कुछ महिलाएं घर बैठे हैं, उनको योगा के बारे में जानना है, या कुछ पुरुष ऐसे हैं कि वो आगे कहीं जा नहीं सकते हैं, बस योगा के में उनको दिलचस्पी है, उनको कोर्स करना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। बाकी यदि आपको इसमें योगा के क्षेत्र में यदि आपको भविष्य बनाना है तो आप इस कोर्स से दूर रहें, यह आपको नहीं करना। अब बात रही कि क्या ये वैकेंसी में चल जाएगा। अभी देखो इसके 5 नंबर पे इसको रखा है, यानी आपको 4 पड़ाव पार करे 5वें पड़ाव पर आपका नंबर आएगा। तो आज के समय में इतनी भीड़ हो गई है हर सेक्टर में, तो क्या आपको लोग 4 पड़ाव है वो पार करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को ये DYS कोर्स वही करें जो घर बैठे हैं, वो जैसे योगा में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं तो वो लोग तो DYS कर सकते हैं। लड़कियों के लिए ये अच्छा कोर्स है, सभी लड़कियों को ये कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे लग नहीं रहे हैं, आपको घर बैठे एक योगा की डिग्री मिल रही है, जो हो सकता है भविष्य में कहीं कोई काम आ जाए। सरकारी वैकेंसी अभी आई नहीं तो कुछ कह नहीं सकते कि ये काम में आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जैसे योगा के क्षेत्र में यदि वैकेंसी जो आई थी तो उसमें उसकी रिजल्ट है वो कब आएगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दिया है, तो वो भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर भी यदि कोटा ओपन से संबंधित यदि कोई और, मैंने विस्तार से तो पूरी जानकारी दे दी है, फिर भी यदि आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ रहा है वो आप अकेले सोल्व नहीं कर सकते हो, तो मैं आपकी उसमें सहायता कर सकता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी अनिल थालोर थोरासी है, वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जानकारी ले सकते हो, या फ़ोन कॉल करके भी आप मुझसे
पूछ सकते हो। यही था आज का वीडियो। सारे चीज़ें क्लियर हो गई है आज की वीडियो में कि कोटा ओपन का जो फॉर्म है किस प्रकार भर सकते हैं, कितनी बार इसकी आवेदन साल में कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दी। फिर भी यदि कोई रह गया तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप योगा विद अनिल थालोड़ को जरूर सब्सक्राइब, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि योगा से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर यहाँ मिल जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कि योगा की फील्ड में एकमात्र चैनल ऐसा है कि जो व्यक्ति स्वयं आपसे बातचीत करके आपको सारी, यदि आपकी जो भी समस्या है उनको दूर मैं कर रहा हूँ। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप सभी लोगों से व्यक्तिगत तो नहीं, लेकिन जैसे फ़ोन पर जैसे बात हो जाए या मैसेज के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि आपको जो समझ में नहीं आ रही। अब जिन लोगों को योगा का ये DYS करना है वो लोग कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी आज रहने वाली है। बाकी फिर भी यदि आपकी कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जो लोग योगा से संबंधित कोर्स करना चाह रहे हैं, VMAS से जो लोग सलाह दे रहे हैं एक दूसरे को, उन लोगों तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप सभी का एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।